राजनीति में एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, सेक्युलरिज्म खतरे में। आपने देखा होगा, अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा, नेताओं के भाषण जब आपने सुने होंगे, बयान सुने होंगे, इंटरव्यू सुने होंगे। आजकल के ज्यादातर नेता कहते हैं हमारे देश में सेक्युलरिज्म खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जबकि असलियत यह है कि संविधान के निर्माताओं ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं था। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया था। वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन हुआ और संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसे बाद में जोड़ा गया। संविधान के हिंदी अनुवाद में भी सेक्युलर का अर्थ पंथ निरपेक्ष था, धर्म निरपेक्ष नहीं। लेकिन बहुत चालाकी से इसे धर्म निरपेक्ष कहकर प्रचारित कर दिया गया और यह आज भी चल रहा है, जबकि दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। धर्म का मतलब सीधे तौर पर धर्म से है, जबकि पंथ की परिभाषा संकुचित नहीं है। पंथ में समुदाय या समूह की भावना पर ज्यादा जोर था। भारत में एक विडंबना और पाखंड है कि सभी पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगती हैं और ऐसा करने के बाद भी खुद को सेक्युलर बताती हैं। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां टिकट भी उम्मीदवारों की जातियां देखकर बांटती हैं और धर्म देखकर आज भी टिकट बांटे जाते हैं। संवैधानिक जो पद हैं हमारे देश में, वो भी बहुत बड़े बड़े पदों को यह देखकर भरा जाता है कि इसमें कौन से धर्म के व्यक्ति को फिट करना है। भारत में सेक्युलरिज्म की राजनीति का सबसे बड़ा शिकार हिंदुओं को बनाया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लाम के नाम पर हिंदुओं का सफाया कर दिया गया और भारत में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं पर हमेशा दबाव बनाकर रखा गया। वर्ष 1989 और 1990 में कश्मीर घाटी में सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को जिहाद के नाम पर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। 2 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से तब पलायन करना पड़ा था, लेकिन उस समय किसी ने भी धर्म निरपेक्षता की बात नहीं की। जरा सोचिए, यह कितना दर्दनाक है कि जो लोग हजारों वर्षों से कश्मीर में रहते थे, उन्हें जिहाद के नारे लगाने वाले आतंकवादियों ने मारकर भगा दिया। उस वक्त भारत के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इस पर चुप्पी साध ली, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की बात करने वालों पर सांप्रदायिक होने का लेबल लगा दिया गया। आज भी कश्मीरी पंडितों की बात करने वाले लोगों को सांप्रदायिक कहा जाता है। यानी भारत में हिंदुओं ने जब भी अपने अधिकारों की मांग की तो उन्हें धर्म निरपेक्षता के खत्म हो जाने का डर दिखाकर चुप कराने की राजनीति हुई। लेकिन अब लोग इस राजनीति को समझ चुके हैं। अब लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं वो धर्म निरपेक्षता के नाम पर कितना बड़ा अभिनय उनके साथ कर रहे हैं और कैसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट पाने के लिए।